के प्रिय बच्चों, आज हम नैषधि चरित के प्रथम सर्ग से श्लोक संख्या 32 से लेकर 35 तक की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, महाकवि श्री हर्ष नल के शारीरिक सौंदर्य और आंतरिक गुणों के विषय में चर्चा करते हुए इस सर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। अस्तु, बिना विलंब किए हुए मैं इसको प्रारंभ करता हूँ। वो कहते हैं, यथोयमानः खलु भोग भोजिना प्रसह्य वेरोच निजस्य पत्तनम विदर्भजाया मदनस्तथा मनो नलावरुद्धम वैसैव वैशितः। इसका अन्वय है, यथा खलु भोग भोजिना वयसा उह्यमानः मदनः वेरोचनीज निजस्य अनलावरुद्धम पत्तनम प्रसह्य वेशितः तथा भोग भोजिना वैसैव उह्यमानः मदनः विदर्भजाया नलावरुद्धम मनः प्रसह्य वेशितः। अर्थात जिस प्रकार सर्प शरीर भक्षी पक्षी गरुड़ से ढोया जाता हुआ प्रद्युम्न विरोचन पौत्र अर्थात बलि के पुत्र बाणासुर के अग्नि से घिरे हुए नगर में शोणितपुर में बलपूर्वक प्रविष्ट कराया गया था, उसी प्रकार भोग विलासकारी यौवनावस्था से दूसरों से जाना जाता हुआ कामदेव विदर्भ की पुत्री दमयंती के नलासक्त मन में सहसा प्रविष्ट कराया गया। तो यहाँ जो दमयंती है वह किस प्रकार से नल के प्रति आसक्त होती है, उस विषय में चर्चा करते हुए बताया गया है। कुछ खास शब्द हैं जिनके माध्यम से इस श्लोक का रहस्य मालूम पड़ेगा। भोग भोजना, इसके दो पक्ष में अर्थ निकलते हैं श्लोक के। एक गरुड़ के पक्ष में अर्थ निकलता है, दूसरा यौवन के पक्ष में अर्थ निकलता है। गरुड़ के पक्ष में भोग भोजना का अर्थ है सांप के शरीर को खाने वाले, और यौवन पक्ष में इसका अर्थ निकलता है सुख भोगने या भोगाने वाले। भोगः सुखेश त्रयादि भृताभेश्च फणकायो, अमरकोश में इस प्रकार से इसके पर्यायवाची बताए गए। भोगम भोक्तुम शीलम अस्य इति भोग भोजी। भोग या यह शब्द भुज धातु से ऋणी प्रत्यय करने पर बनता है। वयसा पक्षी यानी गरुड़ और पक्षांतर में यौवनावस्था, दोनों प्रकार के अर्थ निकलते हैं। खगबाल्यादिनोर वयः, अमरकोश में भी इस प्रकार से दो प्रकार के अर्थ यहाँ पर दिए। उह्यमानः, प्रद्युम्न पक्ष में ढोए जाते हुए, वह धातु से लट लकार के अर्थ में यहाँ पर सांस प्रत्यय लगा है। और काम पक्ष में चित्रादि से देखने तथा कथा प्रसंग में सुनने से जाने जाते हुए। उह, यहाँ पर लट लकार के अर्थ में सानस प्रत्यय का विधान किया गया है। मदना, कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न या फिर कामदेव, दोनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मदना का वैरोचनीजस्य बाणासुर के यानी विरोचन के पुत्र बलि के पुत्र का, विरोचनस्य अपत्यम वैरोचनिहि, विरोचन से इ प्रत्यय यहाँ पर अपत्यार्थ में किया गया है। वैरोचने जाता है वैरोचनिजः, वैरोचनी इसके उपपद रहते हुए जन धातु से डै प्रत्यय यहाँ पर लगाया गया है और षष्ठी का एक वचन का रूप बनता है वैरोचनिजस्य। अनलावरुद्धम, अग्नि से परिवेष्टित, अनलेन अवरुद्धम तृतीय तत्व समास है यहाँ पर। और दमयंती के पक्ष में नल से आक्रांत, दमयंती के मन के पक्ष में यह अर्थ होता है नल से आक्रांत। पत्तनम यानी नगर, शोणितपुर, शोणितपुर के लिए यहाँ पर पत्तनम शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रसह्य, बलपूर्वक, सहसा। वेशितः, प्रविष्ट कराया गया, प्रय उपसर्ग पूर्वक विष जो कि प्रेरणार्थक धातु है उसके साथ में तय प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है वेशितः। विदर्भजाया, दमयंती के, विदर्भे जाता विदर्भजा,
विदर्भ उपपद पूर्वक जन धातु से यहाँ पर ड प्रत्यय किया और स्त्रीलिंग की विवक्षा में अजाद टाप सूत्र के द्वारा यहाँ पर इसको टाप प्रत्यय की प्राप्ति होने पर बना है विदर्भजा, और षष्ठी का एक वचन का रूप बना है विदर्भजायः। अंतर कथा है, विष्णु पुराण में यह कथा आती है कि एक बार बलि के पुत्र बाणासुर जो है उसकी पुत्री उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र एवं प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को देखा। जागने के बाद इस स्वप्न वृत्तांत को उसने अपनी अंतरंग सखी चित्रलेखा से कहा। चित्रलेखा योग विद्या में कुशल थी। उसने अपने योग बल से उसी रात को द्वारकापुरी में जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को लाकर उषा के साथ संगम करा दिया। जब बाणासुर को यह बात ज्ञात हुई तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और अनिरुद्ध को बंधवा दिया। कुछ समय पश्चात नारद मुनि से यह समाचार पाकर श्री कृष्ण बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर बाणासुर की नगरी शोणितपुर पहुँचे। वह नगर अग्निवेष्टित था। वहाँ बाणासुर को परास्त कर श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध का उद्धार किया। इस श्लोक में श्लेष उपमा अलंकार है। भोग भोजिना मदना वैसा, इन शब्दों में अभंग श्लेष तथा उह्यमान मनोलावरुद्धम पद में सभंग श्लेष है। भोग का अर्थ सर्प तथा विषय सुख ये दोनों होते हैं। मदन काम तथा प्रद्युम्न अर्थ देता है। श्लेष उपमा तथा अतिशयोक्ति का या संकर अलंकार हो गया है। फिर कह रहे हैं प्रकारांतर से इसी बात को, नृपेनुरूपे निज रूप संपदाम दिदेश तस्मिन् बहुशः श्रुतिम विशिष्य सा भीम नरेंद्र नंदना मनोभवाज्ञैक वशं वदम वनः। सा भीम नरेंद्र नंदना निज रूप संपदा मनुरूपे बहुशः श्रुतिम गते तस्मिन् नृपे मनोभवाज्ञैक वशं वदम मनः विशिष्य दिदेश। अर्थात राजा भीम की पुत्री दमयंती ने अपनी सौंदर्य संपत्ति के अनुरूप तथा चारण बंदी आदि के मुख से एवं कथा आदि प्रसंग से अनेक बार सुने गए उन राजा नल में कामदेव की आज्ञा के एकमात्र वशीभूत मन को विशेष रूप से लगा दिया। यहाँ कुछ खास शब्द हैं जिससे विशेष अर्थ हमें प्राप्त होगा। भीम नरेंद्र नंदना, भीम राजकुमारी दमयंती, अर्थात दमयंती राजा भीमराज की पुत्री थी। भीमः एव नरेंद्रः इति भीम नरेंद्रः, तस्य नंदना इति भीम नरेंद्र नंदना, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। और नंदयति इति नंदना, ये प्रेरणार्थक नंद धातु से ल्यु प्रत्यय नंदी ग्रही प्रसादिभ्य लुणिन्यजा सूत्र से होने के बाद स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय का विधान कर दिया गया है। निज रूप संपदाम, अपनी रूप संपत्तियों के, निजम च तत् रूपम, निज रूपम, तस्य संपदा है तासामिति, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अंत में षष्ठ्यंत रूप भी बन गया है। अनुरूपे अनुकूलम रूपम अनुगतः अनुरूपः, प्रादि तत्पुरुष समास है यहाँ पर। तस्मिन् इति अनुरूपे सप्तमी का एक वचन का रूप बन गया है। बहुशः अनेक जनों से, बहुत से लोगों से, बहु शब्द से यहाँ पर शश प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है और अपादान के अर्थ को यहाँ पर, पंचमी के अर्थ को यहाँ पर देता है। अथवा अनेक बार इस अर्थ में संख्यिक वचनात् सूत्र से यहाँ पर शश प्रत्यय होगा। श्रुतिम गते, सुने हुए। श्रूयते अनया इति श्रुति ही, श्रु धातु से तीन प्रत्यय करने पर श्रुति शब्द का निर्माण होता है। तो श्रुतिम ये द्वितीया का एक वचन का रूप है और गते ये सप्तमी का एक वचन का रूप है। मनोभवाज्ञैक वशम वदम, कामदेव की आज्ञा के एकमात्र वशीभूत। मनसि भवति इति भू धातु से यहाँ पर अच प्रत्यय किया है। अथवा मनसः भवो यस्य स मनोभवः, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। तस्य आज्ञा इति मनोभवाज्ञा। एकम वशम वदम, एक वशम वदम, मनोभवाज्ञाया एक वशम वदम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो गया। इति मनोभवाज्ञैक वशम वदम। वशम वदति इति वशम वद, वश उपपद पूर्वक वद धातु से यहाँ पर
प्रियवशे वदः खच सूत्र के द्वारा खस प्रत्यय की प्राप्ति हो गई है और अरुद्विषदजन्तस्य मुम सूत्र से मुम का आगम हो गया है। विशेष करके ये लेप प्रत्यान शब्द है। दिदेश यानी लगाया, दिश धातु को लिट लकार के अर्थ में तिप प्रत्यय की प्राप्ति हुई है प्रथम पुरुष के एक वचन के अंदर। तात्पर्य यह है कि नल के गुणों को सुनकर दमयंती उस पर आसक्त हो गई। रुद्रट के अनुसार नायक के गुण श्रवण से नायिका में अनुराग उत्पन्न होता है। परकीयातु द्विधा कन्योढ़ा चेति जायेते गुरुमदनार्थे नायक मालोक्य आकर्ण्य व सम्यक। श्रृंगार तिलक में भी कहा गया है, अन्य दीया द्विधा प्रोक्ता कन्योढ़ा वेति ते प्रिय दर्शनात् श्रवणाच्चापि कामार्थे भवतो यथा। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। अब जो है 4 श्लोकों के द्वारा दमयंती के नल विषय सात्विक भाव का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, उपासनामेत्य पितुस्मरज्यते दिने दिने सावसरेषु वंदिनाम पठत्सु तेषु प्रतिभूपति नलम विनिद्र रोमाजनि शृण्वति। सा दिने दिने पितुः उपासनामेत्य वंदिनाम अवसरेषु रज्यते स्म तेषु भूपतिन प्रति पठत्सु नलम शृण्वति अलम विनिद्र रोमा च अजनि। यानी वह दमयंती प्रतिदिन पिता की सेवा में रहकर चरणों द्वारा स्तुति पाठ के समय अनुरक्त हो जाती थी और उन बंदियों के राजाओं को उद्देश्य करके गुणगान करने पर नल के गुणों को श्रवण करते हुए अत्यंत रोमांचित हो जाती थी। अर्थात जो दमयंती है वह नल विषयक रति से ग्रस्त होने के कारण से बंदियों के द्वारा, चारणों के द्वारा गाई जाने वाली जो स्तुति थी जो उसके पिता के विषय में थी, वह भी उसे नल के विषय में प्रतिदिन प्राप्त होती थी। फिर कह रहे हैं, यहाँ पर यमक अलंकार है और भावोदय नामक अलंकार भी प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं, कथा प्रसंगेषु मिथः सखी मुखा त्रिनेपि तन्व्या नलनाम अनिश्रुते द्रुतम विधूयान्यद भूयतानया मुदा तदा कर्ण सज्ज कर्णया। अर्थात मिथः कथा प्रसंगेषु सखी मुखात् नलनामपि त्रिनेपि श्रुते अनया तन्व्या द्रुतम अन्यद विधूय मुदा तदा कर्णन सज्ज कर्णया अभूयता। आपस में बातचीत के प्रसंग में सखी के मुख से नल यानी नरसल नाम के गुण के भी सुनने पर कृशांगी दमयंती तुरंत अन्य कार्य छोड़कर हर्ष से उसके अनुराग, उसके अर्थात जो नल गुण है, कीर्तन सुनने के लिए तत्पर कान वाली हो जाती थी। अर्थात नाम की समानता के कारण प्रिय नल विषयक आख्यान समझकर उस ओर आकृष्ट हो जाती थी। या मिथ्या का अर्थ है परस्पर, आपस में, और कथा प्रसंगेषु यानी वार्तालाप के दौरान। कथानुसंगेषु पाठ भी यहाँ पर मिलता है, ये पाठांतर है। नलनामनि तृणे, नल नामक तृण अर्थात नरसल, नलः पोट गते राज्ञी इति विश्वकोश में ऐसा कहा गया है। तन्व्या यानी कृशांगी दमयंती से, ये तृतीया का एक वचन का रूप है। तनु में नीश प्रत्यय होने पर तन्वी बनता है, उसका तृतीया का एक वचन का रूप होता है तन्व्या। द्रुतम यानी शीघ्र, विधूय यानी छोड़कर, विउपसर्ग पूर्वक धू धातु से ल्यप प्रत्यय हो गया है। मुदा आनंद से, मुद धातु से तृतीया का एक वचन का रूप यह बनता है और क्विप प्रत्यय होने पर वह शब्द बन जाता है मुद, उसका तृतीया का एक वचन का रूप बनता है। तदा कर्णन सज्ज कर्णया, उस नल का नाम सुनने में जिसने कानों को लगा दिया हो। तस्य आकर्णनम इति षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर होता है। इस प्रकार से आज हमने आपको श्री हर्ष विरचित नैषधि चरितम के प्रथम सर्ग के 5 श्लोकों की व्याख्या करके आपको बताया है। अस्तु, आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। आगे के श्लोकों की व्याख्या करने के लिए हम पुनः अग्रिम वीडियो में उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।